नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटीईटी 2024 की जो भी नए नियम हैं काउंसलिंग कराने के, और काउंसलिंग इन नियमों और अच्छे से आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस अकॉर्डिंग करवाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कॉलेज मिलने वाली है और अच्छी कॉलेज आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है ना। तो कई विद्यार्थी पिछले सालों की अपेक्षा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर पिछले सालों वाले जो विद्यार्थी हैं 2023-22 में जो भी विद्यार्थी चूके हैं अच्छे नंबर होने के कारण भी, वो इन्हीं गलतियों के कारण चूके हैं। तो आज आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से पीटीटी वाले और बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों को हैंडल कर रहा हूँ, उनके ये जवाब देख रहा हूँ, उनके यहाँ पर ये चीज़ें सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भी ये जानकारी मिलनी ज़रूरी है, तो आप पूरा का पूरा वीडियो आखिरी तक देखें ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो सके और आपको कॉलेज 2024 में मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि आपको 2024 में कॉलेज मिले तो आप ये ज़रूर अच्छे से समझें और देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर ये पीडीएफ ऑफिशियल साइट पर जारी की गई है, जो कि पीटीईटी की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा इसको। देखिए, मोटे मोटे तौर पर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, रिजल्ट आपका आ चुका है, 4 तारीख को ही आ चुका है शाम 4 बजे। ठीक है, उसके बाद में देखिए काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया भी, आपका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। क्या शेड्यूल रहने वाला है वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो काउंसलिंग के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये का फीस यहाँ पर चालान कटवाना पड़ेगा ई मित्र के माध्यम से, या फिर जैसे भी आप ऑनलाइन माध्यम से कटवाएं, वो आपको 5,000 रुपये यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे काउंसलिंग के दौरान। अब भाई आपका डाउट रहेगा कि भाई काउंसलिंग के दौरान हम 5,000 रुपये तो जमा करा ही देंगे, लेकिन हमारा कॉलेज में नंबर नहीं आया तो 5,000 रुपये तो हमारे डूब गए। नहीं, डूबेंगे नहीं। 5,000 रुपये में से आपको यदि कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके 4,800 रुपये, 200 रुपये काटेंगे और 4,800 रुपये फिर से अपने खाते में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो वो आगे प्रोसेस हम और बात करेंगे यहाँ पर, और डिटेल से बात करेंगे। ये आपको मैंने सामान्य जानकारी बताई। कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस आपको कैसे क्या पढ़नी है, आपको देखिए उस काउंसलिंग फोरम में आपको कॉलेज पढ़नी है, कितनी क्या पढ़नी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ पूरी की पूरी इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, ताकि और जो मैं आगे डिटेल बताऊँ वो आपको पता चल सके। देखिए, सबसे पहले आपने 5,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद में आपको जो कॉलेज भरनी है, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलेज, सेकंड कॉलेज, थर्ड कॉलेज, मतलब कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना। और मतलब कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एजुकी कॉलेज भरनी है, लेकिन कॉलेज की कोई सीमा नहीं है भाई, आप कॉलेज कितने भी बढ़ सकते हो। ठीक है ना, 100-200 जितने चाहो आप बढ़ सकते हो, जितने भी कॉलेज हैं आप बढ़ सकते हो। ठीक है ना। उसका एक फ़ायदा है मेरे प्यारे लाडलो, एक क्या करते हैं बच्चे करते हैं कि 10 कॉलेज बढ़ देते हैं और राजस्थान कर देते हैं। इसका फ़ायदा नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, इससे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाली। आप कॉलेज सेलेक्ट करके देते हो ना उनको कि भाई मेरे ये 50 कॉलेज है समझ लो, तो वो 50 कॉलेज में से आपको कॉलेज देने की कोशिश करेगा, उसी के अंदर से मेरिट निकालने की कोशिश करेगा। देखिए, ऑल राजस्थान कर दो आप, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑल राजस्थान कर दो 5-10 भर के, तो वो क्या होता है, वो समझ नहीं पाता इसको कॉलेज दे कहाँ से। ठीक है ना। तो आपका यही रहेगा कि आप जितनी कॉलेज बढ़ सको उतनी कॉलेज भरो। ठीक है ना। भले ही आपके नंबर अच्छे हो या फिर, भाई देखो पीटीटी के अंदर 410 से पार है या फिर 20 से पार, 410 से पार है जिसके नंबर, वो तो भाई 20-30 कॉलेज भर देना, भले ही नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, 20-30 कॉलेज भर देना। लेकिन जिसके नंबर कम है, और मैं बता दूं काउंसलिंग कितने को करानी है वो भी आपको बताऊंगा आगे प्रोसेस में। ठीक है ना। तो आपके जितने भी नंबर हैं वगैरह हैं, तो आप जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे,
चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। आगे बात करते हैं, ये रहे आपके काउंसलिंग का प्रोसेस, पूरा का पूरा शेड्यूल। ठीक है, हम बात करें 5,000 रुपये जमा कराने की जो डेट है वो है 6 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक। ठीक है, 6 दिन का समय आपके पास में रहेगा। ठीक है, 7 दिन का। ठीक है, महाविद्यालय में यहाँ पर चयन है तो ऑनलाइन प्रक्रिया। ठीक है ना, मतलब कि जो आपकी कॉलेजेस भरने की दिनांक है वो है 14 तारीख लास्ट। ठीक है ना, 7 से लेकर 14 तारीख है। तो ये 7 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि जो भी कॉलेज सेलेक्ट करनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आगे जो प्रथम आपका जो फर्स्ट लिस्ट आने वाली है वो 17 तारीख को आने वाली है। 17 जुलाई को आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आपका क्या प्रोसेस रहेगा कि जो कॉलेज मिल जाएगी यदि आपको, तो आपको बैंक ऑनलाइन माध्यम से या फिर ई मित्र माध्यम से आपको 22,000 रुपये चालान कटवाना पड़ेगा कॉलेज में। मतलब कि ये जो आपकी 22,000 फीस है वो आपकी कॉलेज में जाएगी। ठीक है ना, तो आपको जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 23 रहेगी। ठीक है ना, 17 से 23 जुलाई। आगे हम बात करें तो प्रथम काउंसलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटित व्यक्ति की रिपोर्ट, मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने महाविद्यालय में जमा करवाने हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन। अब देखिए जैसे कि आपने देखिए फर्स्ट कॉलेज चॉइस की ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये, फोर्थ की ये। ठीक है, अब आपको देखिए चौथे नंबर वाली कॉलेज मिल गई, समझ लो। ठीक है, चौथे नंबर वाली कॉलेज मिली आपको, आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो आपके पास में एक ऑप्शन आता है अपवर्ड मूवमेंट का। ठीक है ना, रिजल्ट आने के बाद में, रिपोर्टिंग कराने के बाद में। ठीक है, कॉलेज का आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको चौथे नंबर वाली कॉलेज भरी है। ठीक है ना, तो आपके जो 3 कॉलेजें हैं ऊपर, चौथे वाली तो मिल गई है, 3 कॉलेज जो आपने ऊपर सेलेक्ट किए, आपको इन 3 में से यदि आपको कॉलेज चाहिए तो आप क्या करोगे, अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो। यदि अपवर्ड मूवमेंट में आप मतलब कि इनमें कोई भी सीट खाली रहेगी तो आपको इनमें से कॉलेज मिल जाएगी, इन तीनों में से। ठीक है ना, तो ये रहता है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय में आवंटन की सूची, मतलब कि जो भी आपकी लिस्ट जारी होगी वो 28 तारीख को होगी। अपवर्ड मूवमेंट की जो लिस्ट जारी होगी कि भाई किस किस का अपवर्ड मूवमेंट के अंदर सिलेक्शन हो गया। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग कराने का जो टाइम है वो है 29-30। ठीक है ना, मतलब कि रिपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, ये रहेगा प्रोसेस पहली लिस्ट का। उसके बाद में सेकंड वगैरह थर्ड लिस्ट है जो भी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है केवल ऑनलाइन और ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त वर्गीकृत तिथियों के बैंक समय अवधि आईसीआईसी बैंक या फिर किसी भी शाखा ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हो। और हम बात करें आगे, पूरी की पूरी इस प्रोसेस को आप समझिएगा और जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान से देखते जाइएगा। आगे और ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जो कि आप गलतियां कर देते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करनी यदि आप फॉर्म खुद भर रहे हो या फिर ई मित्र के माध्यम से भर रहे हो। ठीक है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के चरण में यहाँ पर अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी इत्यादि उपयोग करते हुए 5,000 रजिस्ट्रेशन आपको जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के भाग लेने वाले जो पूर्व अभ्यर्थी अभ्यर्थी पीटीटी 2024 में अपने मूल आवेदक पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी, मतलब कि यदि आपके फॉर्म में ओबीसी भरा हुआ है तो वो अभी भी ओबीसी ही आपको भरना है। ठीक है ना, वो आप जांच लें। ठीक है ना, कैटेगरी आप जांच लें। ठीक है, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में अलग है और आप फॉर्म में अलग भर रहे हो, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। आपको यहाँ पर आगे जाकर जो प्रोसेस है वो खारिज हो सकता है आपका एडमिशन।
भाई आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके होने चाहिए। डॉक्यूमेंट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, या फिर मैं भी बता दूंगा। देखिए, अभ्यर्थी सूची के यहाँ पर नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर लें में। और यदि आपके नाम पता सही नहीं है तो आप ईमेल कर दें पीटीटी वाली वेबसाइट पर या फिर उनके ईमेल आईडी पर, ठीक है ना। उनको मेल कर दें कि भाई मेरा ये प्रोसेस है, या फिर कॉल करें कस्टमर केयर में, यहाँ पर जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। और बाकी आपके जो भी चीज़ें हैं वो सही होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक है कि वो प्रोसेस स्टार्ट था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये लाइन आप जरूर पढ़िएगा यहाँ पर, महाविद्यालय में बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें, ठीक है ना। काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेज का चयन कर ही लोग करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जबरदस्त जल्दबाजी या न करें, या फिर लॉक करने पर पुणे कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्म भर भी दो आप, तो उनको क्या करो, लॉक नहीं करना। लॉक आप क्या करना, जब आपकी भाई जिज्ञासा खत्म हो चुकी है, भाई हाँ इतनी ही कॉलेज हमें भरनी है, जितनी भरनी थी हमने भर दी है, उसके बाद में लॉक करना। उसके बाद में ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, कॉलेज आप बाद में वापस नहीं भर पाओगे। पहले कुछ साल पहले यहाँ पर क्या होता था, कॉलेज का बार बार ऑप्शन आता था भरने का, लेकिन ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट हर लिस्ट में अलग अलग ऑप्शन आता था। लेकिन अब प्रोसेस हो गया है, एक बार ही कॉलेज भर सकते हो, और वो भी एक बार। तो आपको यहाँ पर कॉलेज मैंने जो बताया था आपको कि भाई ऑल राजस्थान करने से पहले जितनी कॉलेज भर सको उतनी कॉलेज आपको पढ़नी है। कॉलेज भरने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी कॉलेज भर सकते हो, ठीक है ना। कॉलेज भरने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कॉलेज बिल्कुल जितनी चाहो उतनी भरोगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेन पॉइंट यही रहेगा आपका, ठीक है। अब भाई बात करें यहाँ पर रिफंड की, कि भाई यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो क्या करें, कॉलेज मिल गई तो रिफंड होगा कि नहीं होगा। देखिए, यदि आपको कॉलेज मिल जाती है, ठीक है, और आप काउंसिल मतलब कि रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो, या फिर आपको कॉलेज मिलती ही नहीं है, कॉलेज नहीं मिलेगी तो आपको 5,000 में से आपको 48,000 रुपये, ठीक है ना, 4800 रुपये, 48,000 क्या, 4800 रुपये आपको क्या मिलेंगे, वापस रिफंड होंगे। 200 रुपये आपके कट हो जाएंगे यदि आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो, ठीक है। और यदि आपको कॉलेज मिलती है तो आपके 600 रुपये कट हो जाएंगे। यदि आपको कॉलेज मिलती है और आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको 4400 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो रिफंड होगा वो अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होगा। रजिस्ट्रेशन के समय बैंक का विवरण और नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आपको इत्यादि सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरने होंगे काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, ताकि आपका रिफंड जारी कर दिया जाए, ठीक। आगे हम बात करें, यदि आपको कॉलेज मिल गई, ठीक है, आपने 5,000 रुपये जमा करवाए थे, रिपोर्टिंग भी करवा ली, ठीक है ना। रिपोर्टिंग मतलब कि आपने 22,000 रुपये भी जमा करवा दिए। अब आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं है और आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो फीस है 27,000, क्या वो रिफंड होगी, बिल्कुल होगी। 27,000 फीस भी रिफंड होगी, उसमें से आपके 1,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे और बाकी की फीस आपकी जारी कर दी जाएगी रिफंड के दौरान, ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपकी यहाँ पर बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आपको टोल फ्री नंबर हमारे चैनल के जारी किए ही गए हैं, ठीक है ना। मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पर, आप यहाँ पर 9024960601,
इस पर आप क्या कर दो, मैसेज कर दो अपना नाम, कैटेगरी और जो भी है भाई, नाम, जिला, आप भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समस्या आ रही है वो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल आपका मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।